बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ऑफ लाइफ। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना ज़रूरी है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में आप ये सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म कैसे बनाते हैं और रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं। पहली एग्जाम्पल है, आपके पास 2 पावर उसकी 1/5 है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपने रेडिकल फॉर्म बनानी है। 2 है, उसके ऊपर हम अंडर रूट लगाएंगे। अब ये जो 1 होता है, ये वाला 1 ये 2 के ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया, ये उसकी पावर होगी। और ये जो नीचे 5 है, ये इंडेक्स बन जाएगा, अंडर रूट के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह 5 है, तो अंडर रूट के अंदर 5 लिखेंगे और फिर 1 जो होगा, ये वाला 1 जो है वो इसकी पावर बन जाएगा 5 की, और ये जो 6 है ये इंडेक्स बन जाएगा, अंडर रूट के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये पहले रेडिकल फॉर्म है, अंडर रूट 2 और इंडेक्स 3। तो अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 आ जाएगा। 2 की पावर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 2, 2 की पावर 1/2। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बेस 2 है, पावर क्या है 1/2। हाँ, तो हम इसको किसके अंदर लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला साथ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है वो भी सेम यही है कि अंडर रूट 2 के ऊपर अगर 2 आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2 के बराबर होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर इंडेक्स 2 हो या कुछ भी ना हो, अगर कुछ भी ना लिखा हो या फिर 2 लिखा हो, तो वो दोनों सेम ही होते हैं। अंडर रूट 2 उसके ऊपर अगर स्केयर आ जाए या सिर्फ अंडर रूट 2 आ जाए तो वो दोनों क्या है, सेम ही है, क्योंकि उसकी पावर ऑटोमेटिकली क्या होती है, 2 ही होती है, 1/2 होती है। अच्छा, इसी तरह 6 है, पावर 1/2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 6 लिखेंगे। यहाँ पर 2 लिखे या ना लिखे एक ही बात है। इसी तरह क्वेश्चन है 2, 3/2, तो अंडर रूट में आप 2 के ऊपर क्या लिखेंगे, ये जो ऊपर वाला होता है ये बेस के ऊपर आ जाता है, तो ये 2 जो है हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, 3 को यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो नीचे वाला 2 है इसको हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, ठीक हो गया। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि अंडर रूट 2 की पावर 3 है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम इसको करेंगे 2 पावर 1/3, इसके ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब पावर 1 है और ये नीचे चला जाता है 1/3। इसी तरह अगर मैं लिखती हूँ 5 की पावर 2/3, अगर इसको मैं अब रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो अंडर रूट 5, ये नीचे वाला 3 इधर ऊपर चला जाएगा और इसके ऊपर 2 आ जाएगा। जो ऊपर वाला होता है वो बेस के ऊपर जाता है, 5 की पावर 2, और नीचे वाला जो होता है वो इंडेक्स बन जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। 5 की पावर 2/5, आपने इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ 8 का इंडेक्स 4, तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है, ठीक हो गया। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हम करने लगे हैं। क्वेश्चन है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। आपने हर एक, आपको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको आपने रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके फिर इसको सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल है तो, ठीक हो गया। सवाल आप गौर से पढ़िएगा। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सारे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस हो गए, उसका आपने कन्वर्ट करना है रेडिकल एक्सप्रेशंस में और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल है तो। इसी तरह ये आपके पास एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट कर देते हैं रेडिकल में। 216 लिखा, ये ऊपर वाला 2 इधर आ गया और 3 इधर ऊपर चला गया, ठीक हो गया। ये कन्वर्ट हो गया रेडिकल में, पहला पार्ट हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल से रेडिकल बना लिया। उसके बाद हम अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अब 216 का एलसीएम लेंगे
टू वन ज़ा टू, ज़ीरो लगाएंगे, टू एट ज़ा 16, टू फाइव ज़ा 10, टू फोर ज़ा 8, टू टू ज़ा 4, एक गया कैरी, टू सेवन ज़ा 14, थ्री नाइन ज़ा 27, थ्री थ्री ज़ा 9, थ्री वन ज़ा 3। ठीक हो गया, ये आपके पास एलसीएम आ गया। अंडर रूट लगाया। अब टू कितने टाइम्स है आपके पास, ये टू आपके पास 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3। इसी तरह 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3। ठीक हो गया। अब 216 का क्या था, स्केयर, तो हम इसका ओवरऑल क्या ले लेंगे, स्केयर, और बाहर क्या था 3। ठीक हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई 3, अब दोनों की पावर जो है वो सेम है, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर पावर लगा देंगे, और इससे ऊपर उससे बाहर कौन सी पावर थी, 2। अब 3 टू ज़ा क्या हो गया 6, और ये 2 3 ज़ा क्या हो गया 6। ठीक हो गया। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल में ज़रा दोबारा लिखते हैं। इसका यहाँ तक वैसे क्वेश्चन काफ़ी है, क्योंकि उसने कहा रेडिकल में करें और उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक हो गया। लेकिन अभी हमारे पास बुक नहीं है, बुक के पीछे सोल्यूशंस मौजूद नहीं है। अगर सोल्यूशन में यहाँ तक आंसर लिखा हुआ है, पीछे बुक के पीछे अगर बुक आ जाती है उसमें यहाँ तक आंसर लिखा हुआ तो फिर आपने सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है। लेकिन अगर उसमें आगे 36 आंसर है तो फिर आपने उसको आगे भी सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, 6 की पावर 6 है, और ये अंडर रूट हम हटाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी इसकी 1/3 आ जाएगी। ठीक हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 का स्केयर आ जाएगा 6 6 जा 36। 29 की पावर 1/2, तो हम इसको रेडिकल में लिखेंगे 29 और ये 2 इधर लिख देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अंडर रूट 29 जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/32 पावर क्या है 1/5, तो हम इसको रेडिकल में लिखेंगे अंडर रूट 1/32 और ये 5 लिख दिया। ठीक है। अब 32 का एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, एक गया गया 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक हो गया। अब 1 ओवर कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 5 2 लिख दिया। ठीक है। फिर 2 की पावर 5 हो गया। अब हम इसको रेडिकल से बाय निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। 1/2 पावर इसकी क्या आएगी 5, और ये वाली पावर क्या आएगी, अगर जब अंडर रूट खत्म होगा तो पावर क्या आएगी 1/5। 1/5, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 पावर -2/3। ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है जैसे आपने पहला सॉल्व किया था। 216 पावर 2/3 था, इसकी पावर -2/3 है। ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 2/3 था हम, और यहाँ पे -2/3, तो हम 1 डिवाइडेड बाई 216 कर लेंगे ताकि ये नीचे चला जाए, पॉजिटिव हो जाए। जब ये नीचे आया तो ये पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक हो गया। अब 1/216 की पावर 2, और ये वाला जो 3 है ये बाहर चला जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, अब इसका एलसीएम जब लिया तो 3 टाइम्स आपके पास 2 आया, 3 टाइम्स आपके पास 3 आया, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। ठीक हो गया। इसका ओवरऑल आप क्या लेंगे, स्केयर लेंगे, और बाय क्या लेंगे, क्यूब। अब अगर हम 1 का भी अंडर रूट लेते हैं तो वो वही चीज़ आ जाती है। ठीक है। तो लें ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अब 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, पावर इसके बाद ऊपर क्या आ जाएगी 3 होगी, 3 2 जा 6 हो जाएगा, पावर भी 6 हो जाएगी, अंदर बेस भी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। फिर जब हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो 6 6 आ जाएगा, और 3 2 जा क्या हुआ था 6, 6 की पावर 6, और बाहर क्या आएगा 1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/6 की पावर क्या आ जाएगी 2, 6 6 जा 36। जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, बिल्कुल ये वही सवाल है, लेकिन बस आपने इसको स्टार्ट में क्या करना है, डिवीजन में ले जाना है ताकि पावर क्या हो जाए, प्लस में चली जाए। बाकी सारे स्टेप्स सेम टू सेम वैसे ही हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 और पावर क्या है 1/3। अब इसको रेडिकल में लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे 1000, और ये 3 बाय चला जाएगा। ठीक हो गया। अब 1000 का जब हम एलसीएम लेंगे, 10 100 जा 1000, और 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, तो 3 10 आ गए। अब 3 10 आ गए तो मतलब 10 की पावर 3 हो गया। अब 10 की पावर 3 है, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा 1/3 आ गया, ये इससे कट जाएगा, तो पीछे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/39 है, पावर क्या है 1/2। तो इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 बाहर चला जाएगा, 1/39 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट 1 और उसका जब ऊपर पावर 2 होगा तो वो तो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो आप 1 ओवर नीचे इसके 39 आ जाएगा और इंडेक्स इसका 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज अ इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। ये बिल्कुल दूसरे वाले की तरह, लेकिन उसमें आपने एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में किया था, इसमें आप रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में करेंगे, ठीक है। पहला सवाल, अंडर रूट 5 ऊपर क्या है 3 है, इंडेक्स इसका 3 है और होल पावर क्या है 2। तो आप जब इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे 5 और पावर क्या लिख देंगे 1/3 और होल स्क्वायर। अब 2 1 जा 2 और नीचे 3 वैसे ही आ जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह अंडर रूट 10 है, पावर क्या 4 है, तो आप जब इसको लिखेंगे तो 10 और एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो बेस 10 और पावर 1/4 और ये 8 वैसे ही आ जाएगा। अब 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा 2, 10 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अंडर रूट 6, ये माइनस आपने वैसे ही लिखना है, अंडर रूट 6 है और पावर क्या 1/3, तो पावर 1/3 लिखेंगे। इंडेक्स 3 था तो जब एक्सपोनेंशियल में गया तो बेस क्या बन गई 6 और पावर क्या आ गया 1/3 और बाहर इसके क्या है 6, तो हम 6 लिख देंगे। अब 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 2 आ गया, तो 6 6 जा 36, माइनस आपने वैसे लिखते जाना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पे बाहर माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो दोनों बिल्कुल सेम करने हैं। इसमें क्या होगा, अंडर रूट 6 है, इंडेक्स 3 है, तो 6 पावर क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, बाहर का 6 हम वैसे ही रखेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 6 जा 36, तो ये आपके पास वैसे ही है, उसमें बस ऊपर माइनस लगाना है, इसमें प्लस होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इंडेक्स 3 है, तो आप जब इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो 5 पावर क्या आ जाएगी 1/3, इस 2 को आपने वैसे एज इट इज लिखना है। अब 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा, तो इसकी पावर क्या बनेगी 5 की पावर 2/3 आ जाएगा और ये माइनस आपने वैसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर रूट 10 पावर क्या है इंडेक्स क्या है 4, तो ये जब आप एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो 10 की पावर 1/4, 8 को आपने वैसे लिखना है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 10 10 जा 100 और ये माइनस आपने एज इट इज लिखना है। फिर आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जज़ाकिल्लाह।